मुबस्मिलन व हामिदन व मुहम्मदन मुसल्लियम व मुसल्लिमम मुहम्मदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात क़िबला शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। बाकी तमाम दोस्तों को स्टेज पे आने की तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। क़िबला शाह साहब जो हैं वो स्टेज पे तशरीफ़ ला रहे हैं। बाकी तमाम दोस्त हमारी ये गुजारिश को कबूल करते हुए स्टेज से नीचे ही तशरीफ़ रखें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहेब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की ये मुबारक तक़रीब हज़रत आफ्ताब विलायत सैयदुस सादात क़िबला पीर सैयद विलायत अली शाह साहब जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु व नव्वर अल्लाह ताला मरकदह आपके उर्स मुबारक की तकरीब है। मेरे लिए ये सआदत भी है और मेरे लिए ये इम्तिहान भी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का विसाल शरीफ करीब था तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा हसनैन करीमैन सलामुल्लाह ताला अलैहिमा को दरबार अक़दस में लेकर गईं और अर्ज़ गुज़ार हुई कि अपने इन दो बेटों को
अपनी वरासत में से कुछ हिस्सा अता फरमाइए। रहमत आलम ने अपने उन दो बेटों को सरदारी भी अता फरमाई और अपनी हैबत भी अता फरमाई। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो हैबत है वो उन दो बेटों तक नहीं थी, उन बेटों की नस्लों में आज भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सादात की इस हैबत को मेरे लिए बरकत में तब्दील फरमाए और हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम शेखुल इस्लाम क़िबला आलम हज़रत क़िबला पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहिब जिलानी, हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम मुफस्सिर क़ुरआन हज़रत क़िबला पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब, हज़रत क़िबला पीर तरीक़त सैयदुस सादात क़िबला पीर सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी, सैयदुस सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद शम्सुर रहमान शाह साहिब मशहदी, दीगर सादात किराम और हुज़ूर क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम के मज़हर इल्म व फ़िक्र मुफ़क्किर इस्लाम क़िबला पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहिब जिलानी। तो वाकई बिला किसी बनावट के मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे लिए बाइसे एज़ाज़ और बाइसे इम्तिहान दोनों है, लेकिन आफ्ताब विलायत क़िबला पीर सैयद विलायत अली शाह साहिब, विलायत अली विलायत अली विलायत अली विलायत विलायत अली जिलानी, विलायत अली जिलानी, विलायत अली जिलानी, उनके उर्स मुक़द्दस की तकरीब में हम हाजिर हैं। हज़रत क़िबला आफ्ताब विलायत ख़ित्ता पोठोहार बल्कि सरज़मीन बर्र सगीर के अज़ीम सूफ़ी भी थे। खानवादाए जिलानिया के चश्मो चराग होने के अलावा आप अज़ीमुल फ़ितरत अज़ीमुश शान सूफ़ी, जिन्होंने सूफियाना फ़िक्र को इस खित्ते में मुतारफ़ करवाया, उनके उर्स मुक़द्दस पे दो चार बातें जो मुझे हुक्म हुआ है जितनी देर का मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। आज पूरी दुनिया में बिलखुसूस आलम इस्लाम जिस अफरा तफरी का शिकार है, अगर उसका हल एक जुमले में तलाश करना चाहें तो उसका हल सूफिया की रवश और उनकी इत्तिबा में है। सूफियाए किराम उनकी रवश एक आम आलिम दीन, एक ज़ाहिर बीन, उससे कई मकामात पर मुख्तलिफ होती है। मैं तीन बातें अर्ज करता हूं। सबसे पहली, जो सूफी फिक्र और एक ज़ाहिर बीन की फिक्र में इम्तियाज है, चूंकि आज जिस हस्ती का उर्से मुबारक है वो मकाम सियादत, मकाम विलायत के साथ साथ तसव्वुफ के एक अजीम मुबल्लिग भी थे और अमली तौर पर उन्होंने तसव्वुफ के लिए सारी ज़िंदगी वक्फ की, किरदार अदा किया। तो हज़रत आफ्ताब विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स की मुनासबत से ये मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं कि सूफिया, उनका तर्ज, उनका मनहज
उनका तरीका, उनकी रवश ज़ाहिर बीन अरबाब इल्म व दानिश, मैं ज़ाहिर बीन अरबाब इल्म व दानिश के इल्म और उनकी अजमत का इनकारी नहीं हूं, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि आज पूरा आलम और बिलखुसूस हमारा वतन अजीज पाकिस्तान एक अजीब कशमकश में मुब्तला है। मजहबी नफरतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हर एक महल्ले में कई फिरके, कई मसालिक मौजूद हैं, बल्कि महल्ला नहीं, एक एक घर के अंदर कई फिरके पल रहे हैं, नफरतें पल रही हैं। वो इस्लाम जो जोड़ने के लिए आया था, आज उसके नाम पर हमने तोड़ना शुरू कर दिया। तो अगर हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि वो कौन सी फिक्र है, वो कौन सी रवश है जो हमें इस नफरत अंगेज माहौल से नजात दे सके, तो वो फिक्र वो है जिस फिक्र की तबलीग सूफिया किराम ने फरमाई है। सूफिया की फिक्र, सूफी इस पूरी कायनात को, पूरे आलम को, पूरी दुनिया को और निगाह से देखता है। जाहिर बीन शख्स, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफक्किर हो, उसकी नजर और अंदाज में उठती है। सूफी क्या कहता है? सूफी कहता है अदीनो बिदूनिल हुब्बि अन्ना तवज्जहत रकाइबहु फल हुब्बु दीनी व ईमानी। अदीनो बिदूनिल हुब्ब, मेरा दीन मोहब्बत का दीन है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपने मजहब वालों के बीच नफरतों का बीज बोऊं। मेरा ये तरीका नहीं है, मेरी ये रवश नहीं है कि मैं नफरतों को तकसीम करूं। मैं आया हूं तो मोहब्बतें बांटने के लिए आया हूं। मेरा दीन नफरतों का दीन नहीं है। अदीनो बेदीन हुब्ब, ये शेर शेख मुहीद्दीन इब्न अरबी अलैहि रहमत का है। इससे पीछे भी दो शेर हैं जिनको मैं जानबूझ के छोड़ गया, इसलिए कि आज जो अरबाब इल्म दानिश कहलाने वाले हैं उनके हाज़मे इतने कमज़ोर हैं। मैं इब्न अरबी का जुमला बोलूँगा तो ये नफरतों के व्यापारी उसको भी हजम नहीं कर सकेंगे। इसलिए पिछले दो शेर मैं कस्तन छोड़ रहा हूँ। अगर हमें इस नफरत के मिजाज को ख़त्म करना है और ये नफरतें जो हर घर में पल रही हैं और मजहब के नाम पे पल रही हैं, अगर इनमें कमी लानी है तो उसके लिए मैं ये समझ रहा हूँ और हुजूर मुफक्किर इस्लाम को सबक सुना रहा हूँ। मेरी अगर गलती हो तो इस्लाह भी फरमाएं। मैं ये समझता हूँ अगर इन नफरतों का खात्मा करना है तो सूफिया की रवश हमारा मुक्तदा है, हमारा पेशवा है। जो फिक्र, जो अंदाज, जो तरीका सूफिया ने मुतारफ करवाया, उससे इस मजहबी तनाफुर से नजात मिल सकती है। इसलिए कि उनका दीन नफरतों का दीन नहीं है। वो कहते हैं अदीनो बेदीनिल हुब्बे अन्ना तवज्जहत रकाइबहु फल हुब्बु दीनी व ईमानी। मेरा दीन मोहब्बत का दीन है। इसकी सवारियां कहीं भी चली जाएं, मैं जहां भी चला जाऊं, दीन की सवारियों पर सवार होकर मैं नफरत का प्याम नहीं देता। मेरा प्याम मोहब्बत का प्याम है। फल हुब्बु दीनी व ईमानी, मेरा दीन मोहब्बत है, मेरा ईमान मोहब्बत है। एक बुनियादी फिक्र, एक बुनियादी इम्तियाज जाहिर बीन उलमा और सूफिया के बीच, और दूसरी बुनियादी बात जो सूफिया के मनहज और जाहिर बीन अरबाब इल्म के मनहज में जो फ़र्क है वो क्या है? जो जाहिर बीन हैं, वो जाहिर बीन हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के दलाइल में उलझे हुए हैं। लेकिन सूफिया जाहिर बीनी के बाद उनकी निगाह बातिन के पर्दे फाड़ती हुई, उनमें नफूज करती हुई वो बातें जो आम लोगों से छुपी हुई हैं, सूफिया उनको भी देखने की ताकत रखते हैं। मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज करना चाहूँगा। वो क्या है? वो ये कि आज उम्मत मुख्तलिफ किस्म के झगड़ों में पड़ी हुई है। लेकिन अगर सूफिया की नज़र से देखें, मैं हवाला शेख मुजद्दिद के देना चाहूँगा, इसलिए कि शेख मुजद्दिद का सूफिया के बीच,
सूफिया के बीच शेख मुजद्दिद का एक इम्तियाजी मनहज है, एक इम्तियाजी रवश है, एक इम्तियाजी तर्ज है। उस मुमताज तर्ज के बावजूद, उस इम्तियाजी मनहज के बावजूद, उस जुदा रवश के बावजूद शेख मुजद्दिद भी इस बात का ऐलान करते हैं कि मुस्तफ़ा करीम की ज़ात अक़दस मकतूबात शरीफ जिल्द सोवम दफ्तर सोवम मुस्तफ़ा करीम की ज़ात अक़दस आपके जहां कदमैन शरीफैन हैं, आपके कदमैन शरीफैन के नीचे जिस हस्ती का सर आता है वो मौला कायनात की ज़ात वाला है। ये झगड़े, ये इख्तिलाफात, ये आरा का ताद्दुद, ये आरा की कसरत, उसका सबब क्या है? उसका बुनियादी सबब यह है कि हकीकत से अदम वाकफियत सूफी जो बात करता है फकत जाहिर को देखकर नहीं करता, उसकी निगाह पर्दा गैब से नफूज करके बातिन को जब देखती है तो फिर बात करता है। शेख मुजद्दिद जैसा सूफी भी कहता है कि मौला अली और सैयद आलम के बीच मैंने कोई वास्ता न देखा, मैंने ये देखा कि जहां मौला कायनात का सरे अक़दस है वहां ऊपर नजर आते हैं तो मुस्तफा के कदमैन शरीफैन नजर आते हैं। और शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि इस मकाम पे जहां मौला कायनात जलवा फरमा है वहां पर सैयद कायनात भी जलवा फरमा है, वहां पर इमाम हसन भी क़याम फरमा है, वहां पर इमाम हुसैन भी क़याम फरमा है। ये चारों हस्तियां उस मकाम पे हैं। इस मकाम से ऊपर अगर मकाम है तो मुस्तफ़ा का मकाम है। ये बात शेख मुजद्दिद की है। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि जाहिर बीन अरबाब इल्म, उनकी अपनी अजमत, उनके मकाम, उसका हरगिज इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन जाहिर बीन में और बातिन को देखने वाले में इन दोनों की नजर में फर्क होता है। सूफिया का मनहज क्या है? जाहिर बीन न जाने किसी को आगे देखता है, किसी को पीछे देखता है, किसी को ऊपर देखता है, किसी को नीचे देखता है, लेकिन जिसकी निगाह बातिन तक नफूज कर जाती है वो कहता है कि मौला अली इस दुनिया में आए न थे, मौला अली इस दुनिया में जसद उनसुरी के साथ तशरीफ लाए न थे। जब भी विलायत बढ़ती थी तो मौला अली के दर से बढ़ती थी। सूफिया के मनहज में दूसरी आफियत यह है कि मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत को जिस अंदाज में मुतनाज़ा बना लिया गया है, ये तनाज़ो बेशुमार तनाज़ुआत हल हो सकते हैं, ये झगड़े मिट सकते हैं, इसलिए कि ये झगड़े जाहिर बीन लोगों के हैं, जिन लोगों की निगाह पर्दा बातिन को नफूज करके बातिन तक पहुंच चुकी। उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि मौला कायनात की तशरीफ आवरी से पहले और मौला कायनात की तशरीफ आवरी के बाद हर दौर में हर वली को विलायत मिली तो मौला अली के दर से मिली है और क़यामत तक मिलती रहेगी। जिसे भी मिलती रहेगी मौला अली के दर से मिलती रहेगी। तो दो बातें जो मैंने अर्ज की, अगर सूफिया का मनहज अपना लिया जाए तो फिर अच्छा, मैं अपने जैसे दोस्तों के लिए अर्ज करना चाह रहा हूं कि हजरत शेख मुजद्दिद पे किसी तरह का कोई फतवा नहीं, न तफजीली होने का, न शिया होने का, न राफसी होने का।
इस अंदाज का कोई फतवा नहीं, लेकिन क्या वजह है कि इसी सूफी की बात जब इस मजमा में की जाए, लोगों के सामने की जाए, तो शेख मुजद्दिद का नाम लेने के बावजूद इन हजरात की नजरों में न जाने कितने इतराजात आ जाते हैं। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है सूफिया का नाम लेने वाले मौजूद हैं, सूफिया का तर्ज छोड़ दिया गया है, सूफिया का अंदाज छोड़ दिया गया है, सूफिया की रवश छोड़ दी गई है, सूफिया की तालीमात छोड़ दी गई हैं। अगर ये लोग हकीकी मानों में सूफिया के मनहज पर अमल पैरा होते तो कम अज कम मौला कायनात की हस्ती, मौला कायनात की शख्सियत सबबे निजा न होती, बल्कि सबबे इत्तिफाक और सबबे ईमान करार पाती। और आखिरी जुमला, सूफिया का मनहज अपनाने में एक और बहुत बड़ा फायदा उम्मत का, पूरी उम्मत का है। वो फायदा क्या है? दिमाग के अंदर अकल भी है, वहम भी है, ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। कभी वहम अकल को चित कर देता है, कभी अकल वहम को चित कर देती है। अगर अकल वहम को चित कर दे तो फिर जो बात समझ आती है वो दुरुस्त होती है, और वहम अकल को चित कर दे तो फिर जो बात समझ आती है इंसान उसको दुरुस्त समझता है, लेकिन वो एक वहमी कसिया होता है, वो बात दुरुस्त नहीं होती। तो ये अकल और वहम की लड़ाई में इंसान फैसला नहीं कर पाता। ये सारे झगड़े जाहिर बीनों के हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनकी बातनियां खोल दी होती है वो जानते हैं कि कब अकल ने वहम को चित किया, कब वहम ने अकल को चित किया। अपने दोस्त अहबाब के लिए एक जुमला अर्ज करता हूं कि वो तहकीकात जो जमीनी हकायक के खिलाफ होती हैं, वो तहकीकात वहम का नतीजा होती हैं, और जो तहकीकात जमीनी हकायक के मुताबिक होती हैं वो तहकीकात अक्ल का नतीजा होती हैं। इसको और वाज़े लफ्जों में बयान करना चाहूंगा और हवाला देना चाहूंगा एक सूफी का, चूंकि बात में सूफी फिक्र की कर रहा हूं। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सूफिया किराम के बीच, अरबाब इल्म व दानिश के बीच ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी एक बात करते हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुआफिक है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि इंसान का बेटा उठकर, मेरे भाइयों, सादाते किराम के गुलामों, बात काबिले गौर है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, दो किताबें पढ़ने वाले लोग उठकर सादाते किराम के खिलाफ अपनी जबानों से जहर उगलना शुरू कर देते हैं। फुला सैयद इस वजह से काबिले एतराज है, फुला सैयद इस वजह से काबिले एतराज है, फुला सैयद इस वजह से लायके ताजीम नहीं रहा। मेरे भाइयों, ये दो किताबें पढ़ लेने वाले अगर हकीकी मानों में सूफिया के मनहज की पैरवी करते तो ये बातें हरगिज़ न करते। एक सूफी की बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, एक मिसाल देते हैं, किसी का बेटा हो, उसके प्यारे से प्यारे दोस्त को अगर कुछ कह डाले तो बाप कभी भी बेटे को आंख नहीं करता, बाप कभी भी बेटे को घर से नहीं निकालता, बाप कभी भी बेटे से बेजार नहीं होता, बाप कभी भी बेटे से नफरत नहीं करता कि तूने मेरे दोस्त को कुछ कह दिया है। दोस्त का अपना मकाम है, बेटे का अपना मकाम है, दोस्त का जो भी मकाम है उसके मकाम और इज्जत और अजमत का इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अगर बाहर का कोई शख्स उठकर हमारे अहले खाना के बारे में कुछ बोल दे तो हम उस बाहर के शख्स के साथ ताल्लुक तोड़ सकते हैं, लेकिन घर का बंदा उठकर बाहर के
किसी हमारे अजीज दोस्त के बारे में कोई राय जाहिर कर दे जो हमें पसंद ना हो, हम ताल्लुक तोड़ते नहीं, समझाएंगे, बुझाएंगे, प्यार से, सख्ती से, किसी भी अंदाज में। लेकिन बाहर के किसी बंदे के लिए हम अपने बेटों से, अपनी औलाद से, अपने जिगर के टुकड़ों से हम कभी ताल्लुक नहीं तोड़ते। जमीनी हकीकत यह है, जमीनी हकीकत यह है। मैं अर्ज कर रहा था, कभी वहम अकल से लड़ता है, कभी अकल वहम से लड़ती है, कभी अकल गालिब, कभी वहम गालिब। अब फैसला कैसे करेंगे कि यह तहकीक वहमी है या ये तहकीक अकल की है? तो अगर जमीनी हकायक के मुताबिक है तो ये तहकीक अकल के मुताबिक, ये तहकीक अकली है। अगर जमीनी हकायक के खिलाफ है तो ये तहकीक नहीं, ये कजिया वहमिया है। तो जमीनी हकीकत ये है, बाहर के लोगों से ताल्लुक नाता अपने घर वालों की वजह से तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जाता है, लेकिन अहले खाना के साथ ताल्लुक नाता बाहर के लोगों की वजह से नहीं तोड़ा जाता। अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मिसाल पेश करके ये समझाना चाहते हैं कि तुम लोगों की ये अल्फाज मेरे हैं, ताबीर मेरी है। बात पे तवज्जो रहे कि ताबीर मेरी है। बाद में ये भी कहा जाएगा ना, ये अल्फाज अल्लामा शारानी के नहीं है, लिहाजा इसमें भी तहरीफ हो गई है। तवज्जो है आपकी? ताबीर मेरी है। तो तुम लोगों को मुख्तलिफ किस्म के उज़र नजर आते हैं सादात किराम की बेअदबियों के लिए। फुला सैयद साहब ने फुला के बारे में ये कह दिया, फुला सैयद साहब ने फुला के बारे में ये कह दिया। हम ये नहीं कह रहे, हमारी सोच ये नहीं है, हमारी फिक्र ये नहीं है कि मुकद्दसात इस्लामिया में से किसी भी मुकद्दस की बेअदबी की जाए, तौहीन की जाए, उनकी तहकीर की जाए। ये हमारा मजहब नहीं है, ये मजहब मुहज्जब आले सुन्नत की फिक्र नहीं है। लेकिन जो लोग इन बहानों को बनाकर मुस्तफ़ा की आले पाक, मुस्तफ़ा की औलाद की बेअदबियों के लिए बहाने ढूंढते हैं, उनकी तहकीकात जैसी भी हूं, उनकी तहकीकात ना जमीनी हकायक के मुताबिक है, ना उनकी तहकीकात अक्ल का नतीजा है। उनकी तहकीकात वहमियात का नतीजा है। मुस्तफ़ा के बेटे हैं और बेटा जैसा भी हो बाप को प्यारा लगता है। बेटा जैसा भी हो, बेटा जैसा भी हो। और आप समझते हैं गुफ्तगू में कुछ ज्यादा लंबी कर गया, आप समझते हैं कमजोर बेटे बापों को ज्यादा प्यारे लगते हैं। कमजोर बेटे बापों को ज्यादा प्यारे लगते हैं। और मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था कि मेरी शफाअत, मेरी उम्मत में से जो कबीरा गुनाहों वाले हैं, मुतलव्विसीन हैं, लथड़े हुए, हलाक हो जाने वाले, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं मैं उनकी शफाअत करूंगा। एक आदमी जन्नती है, एक आदमी जन्नती है, उसको जन्नत में ले जाना ये इतना बड़ा काम नहीं, जितना बड़ा काम यह है कि एक आदमी पर जहन्नम वाजिब हो गई, मुस्तफ़ा करीम उसकी शफाअत करके उसे दाखिल जन्नत फरमा दे। ये मैं माज़ अल्लाह सादात की बात नहीं कर रहा, ये मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूं। मेरे भाइयों, वो करीम हैं। अगर पूरी उम्मत पर उनकी इनायत यह है कि जिस शख्स पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मुस्तफ़ा करीम उसकी सिफारिश करके, उसकी शफाअत करके उसे दाखिल जन्नत कर दें, तो क्या तेरे मेरे को शफाअत के जरिए जन्नत ले जाएंगे, तो क्या मुस्तफ़ा अपने बेटों को भूल जाएंगे? ये कौन सी फिक्र की तबलीग हो रही है, ये कौन सी फिक्र की प्रचार हो रही है? तो बहरहाल हजरत जी वकार, 3 बातें मैंने अर्ज की हैं। नंबर 1, अगर हम सूफियाए किराम के मनहज को हकीकी मानों में अपना लें, ये घर घर की नफरत मिट जाए। इसलिए कि सूफिया का दीन दीन मोहब्बत है, सूफिया का दीन दीन नफरत नहीं। नंबर 2, मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत वाला, उनका नाम लेकर जो फतवेबाजी है ये रुक जाए, इसलिए कि हर शख्स की तलब मौला अली बन जाए।
कौन है जो विलायत का मुतलाशी नहीं? अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू सारे पढ़ते हैं, लेकिन विलायत कहाँ से मिलती है? मौला अली के दर से मिलती है। और तीसरी बात, अगर सूफिया के मनहज की पैरवी कर ली जाए तो मुस्तफ़ा की आल की हया आ जाए। अल्लामा शारानी का आखिरी जुमला और मेरी बात ख़त्म। अल्लामा शारानी ने कहा, जो शख्स उठकर किसी सैयद को काफिर कहता है वो ऐसा है जो मुस्तफ़ा के बदन के अज्जा में से किसी उज़्व को काफिर कह रहा है। जो शख्स किसी सैयद को उठ के काफिर कहता है वो हुजूर के बदन के आज़ा में से एक उज़्व को काफिर कह रहा है, इसलिए कि क़यामत तक के लिए जो भी सैयद आएगा वो मेरे आका के बदन का टुकड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दर की गुलामी के साथ हमेशा जोड़े रखे। आफ्ताब विलायत हज़रत पीर सैयद विलायत अली शाह साहिब जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका फैज़ ता क़याम क़यामत जारी रखे। आमीन बिहुर्मतिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।